हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डायमंड कोचिंग। में आप सभी का स्वागत है और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी और पढ़ाई दोनों ही बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले, इससे पहले का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जिन बच्चों ने आज क्लास ज्वाइन किया है या जिन्होंने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने जैनिज्म, बौद्धिज्म और इसके साथ ही एंशिएंट के कुछ स्टार्टिंग के पार्ट जैसे महापाषाण काल, नवपाषाण काल और पाषाण युग के बारे में मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं 16 महाजनपद। अगर असल मायने में बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री का ये बढ़िया पार्ट माना जाता है, मुझे ऐसा लगता है, और जहां से सवाल कई बार बन जाते हैं। और हम सबको पता है कि हम जो 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ रहे हैं, हम यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, आप सबको पता है। तो यूपी स्पेशल में अगर बात की जाएगी कि किसके बारे में, कौन से यूपी में टोटल कितने जनपद हुए, ठीक है, टोटल कितने जनपद हुए और क्या क्या चीजें हुई, वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यूपी स्पेशल में हम आज बहुत अच्छे से जानेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। तो 16 महाजनपदों के बारे में बात करें तो एक सवाल पहला ये है, पहली बात जो हमें जाननी है वो ये जाननी है कि जनपद से महाजनपद कैसे बने। जैसे उत्तर वैदिक काल में जब आप एंटर करते हैं, यानी जब आप 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक रहता है हमारा ऋग वैदिक काल, लेकिन जैसे ही आप उत्तर वैदिक काल में एंट्री लेते हैं, यानी बात करा जाए 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व वाला समय पीरियड, यानी 6ठी शताब्दी की यहाँ पे बात हो रही है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है। जब वहां पे आप एंटर करते हैं तो जो 6ठी शताब्दी है, 6ठी शताब्दी का जो वो समय पीरियड रहता है, जिस समय क्या पता चलता है हमें, 6ठी शताब्दी के दौरान जो है 16 महाजनपदों के बारे में हमें क्या है, जानकारी होती है। कितनी? 16 महाजनपदों के बारे में जो है जानकारी होती है। अब ये बने कैसे थे? तो देखिए, पहले क्या होते थे? जन होते थे। आपने ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ा होगा, उसमें हमने जन के बारे में, समूह के बारे में बात कही थी। तो ये जो जन था ना, ये जन आगे चल के क्या बना? अब मान लीजिए यहाँ एक गांव है, ये गांव है, ये गांव का समूह हो गया। अब ये एक जो गांव है ना, यहाँ पे 10-12 घर है, तो ये लोगों का समूह हो गया, तो इसको जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। तो लोगों के समूह को जन कहा जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे जब ये समूह बड़ा बना, यानी ये सारा गांव जब इकट्ठा हुआ, तो सारा गांव जब इकट्ठा हुआ तो क्या बना? जन से जनपद बना। क्या बना? जन से जनपद बना। और जब ये जनपद बना तो अब क्या, मान लीजिए इसके अंदर कितने गांव हमने देखे? 5 गांव हमने देख लिए। अब ये 5 गांव क्या बन गए? ये पूरे इकट्ठा बनने के बाद जनपद बन गए। अब ये जनपद जब बने तो राजा क्या होगा? अब यहाँ का जो किंग होगा वो क्या बन गया? अब वो शासक बन गया। पहले क्या होता था, ये एक गांव है तो यहाँ सरदार होगा। कौन होगा? सरदार होगा। ठीक है, सरदार यहाँ शासन करेगा। लेकिन अब सरदार के ऊपर कौन आ गया? तो इनके ऊपर भी आ गया राजा। राजा हो गया। और ये उत्तर वैदिक का वो दौर था, 6ठी शताब्दी का स्टार्टिंग का वो काल माना जाता है, जिस दौर में अगर बात कही जाए तो लोग, मतलब एक कहते हैं ना कि लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, अशांति बहुत ज्यादा फैल गई थी। ठीक है, तो ये तो हो गए। अब ये जन जब बना, यहाँ किंग ने क्या करा? शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ जब कुछ लोगों का समूह और एक जगह से कहते हैं ना दूसरी जगह पे जाना और बड़े लेवल पे जाना, और जब ये जन थे, मान लीजिए 10 जन है, 10 जनपद है। ठीक है, अब ये 10 जनपद के अंदर मान लीजिए 5-5 गांव आ जाते हैं। अब सवाल ये है कि इनको मैनेज भी करना है। तो ये 10 जनपद जो बने, ये 10 जनपद जो बने वो क्या बन गए? 10 जनपदों को मिला के जो बना, फिर महाजनपद बनना शुरू हुआ। क्या बना? महाजनपद, जनपद बना। ठीक है, क्या बना? महाजनपद बना। यानी पहले जन, फिर जनपद और उसके बाद महाजनपद। और जब वो जो महाजनपद बने, टोटल भारत की, यहाँ पे भारत की, अखंड भारत की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अखंड भारत कितना बड़ा था ये आप सबको पता है। मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगी, पुराने वाले भारत के मैप में भी दिखाऊंगी कि पुराना भारत अखंड कितना बड़ा हुआ करता था। तो अगर उसके बारे में बात करेंगे तो टोटल भारत में सोचो कि कितने जनपद रहे होंगे, जिनको मिलाने के बाद टोटल कितने महाजनपद बने? 16 बने।
कितने बने? 16 महा जनपद बने थे। ठीक है, तो ये जनपद जो है वो समझ लीजिएगा कि एक्चुअली में जनपद होता क्या है, जनपद बना कैसे, कौन से दौर में बना। तो इस 16 जो शताब्दी थी ना, 6 सेंचुरी की यहाँ पे बात हो रही है, उस समय ये क्या है, बना था। और बना कैसे? तो उस दौर में अब राजा जो था वो पावर में आने लगा था। राजा को अब राजा, पहले उसको क्षत्रिय के रूप में रखा जाता था, योद्धा के रूप में रखा जाता था, और सबसे ऊपर कौन माना जाता था? पुरोहित माने जाते थे उस दौर के। ठीक है, लेकिन अब जो राजा है उसको राजा बनना है, उसका है कि अब मुझे राजा बनना है, मुझे पावर में रहना है। तो वो क्या करेगा? उसको शासन करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो अब वो क्या करेगा? जैसे इंग्लिश में बात करें, विलेज के बाद क्या बनता है? टाउन बनता है। टाउन के बाद क्या बनता है? सिटी बनता है ना। ठीक वैसे सिटी के बाद क्या है? जैसे नगर सभ्यता वगैरह आपने पढ़ा, सिटी के बाद एक बहुत बड़ी सिटी बनाई जाती है, क्या बोला जाता है? महानगर जिसको कहा जाता है। वैसे ही इसको आपको समझना है। महानगर बनता है, देन उसके बाद स्टेट बनता है, स्टेट के बाद क्या बन जाता है? कंट्री बन जाती है। वैसे ही कुछ जन और जनपद और महाजनपद है। ठीक है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। चलो, ये तो क्या हो गई, छठी शताब्दी में हमें क्या पता चला? हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चला। 16 महाजनपदों के बारे में पता चला था, और उस दौर में इनका जिक्र हो गया था। अब इनके बारे में अगर आपसे कोई ग्रंथ पूछ ले, या सूत्र भी कहा जाता है, कि किसमें इसके बारे में हमें पता चलता है, किसमें इसके बारे में वर्णन किया गया है, तो अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय किसमें आ जाता है? अंगुत्तर निकाय आ जाता है अथर्ववेद में। किसमें आ जाता है? अथर्ववेद में आता है। और अथर्ववेद ही सबसे लास्ट में जोड़ा गया वेद था, याद रखिएगा। सबसे लास्ट में अगर किसी वेद के बारे में वर्णन किया जाता है तो वो कौन सा वेद था? अथर्ववेद था। तो ये किसमें आ जाता है? अथर्ववेद में। किसमें आता है? अथर्ववेद में आता है। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। इसके अलावा अंगुत्तर निकाय के अलावा एक और आपसे नाम पूछेगा कि अंगुत्तर निकाय के अलावा और कौन सा एक सूत्र है जिसमें इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो दूसरा जो आपको याद रखना है, भगवती सूत्र। कौन सा? भगवती सूत्र, जिसमें क्या किया गया है? 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन किया गया है, जिक्र जो है वो किया गया है। कौन से? 16 महाजनपदों के बारे में। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 16 महाजनपदों के बारे में थोड़ा और आगे चलते हैं। What is this? ठीक है, चलिए, तो 16 जनपदों के बारे में, महाजनपदों के बारे में आपने जाना कि इसका वर्णन कब हुआ था। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी इसका वर्णन जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपको और याद रखना, वो ये याद रखना है कि भगवान महाबुद्ध के समय के अंतराल में भी क्या हुआ था, इसके बारे में जो है वर्णन हमें मिलता है। भगवान महाबुद्ध का जब समय जन्म हुआ था उस समय भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में क्या है, जानकारी जो है वो मिलती है। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे ये पूछे कि 16 महाजनपदों से संबंधित कुछ चीजें हैं जो बतानी है, तो क्या है, भगवान बुद्ध से संबंधित याद रखना है। और दूसरा जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है किसमें, कि छठी शताब्दी के दौरान हमें इनके बारे में जो है पता चल गया था। अब आदि आती कि 16 महाजनपद कौन कौन से हैं और उनकी राजधानी कौन सी है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं आपको मैप के थ्रू दिखा देती हूँ। ईमेल कहाँ है? ठीक है,
ये है अखंड भारत का मैप। किसका मैप है? इधर की एरिया कट चुकी है, अखंड भारत थोड़ा उधर तक और आ जाएगा। और ठीक है, ये अब आपको दिख रहा होगा। अब हम थोड़ा सा 16 महाजनपदों के बारे में मैप में देखेंगे एंड देन उसके बाद हम इनकी राजधानी वगैरह के बारे में भी समझेंगे। ये क्या है? ये 16 महाजनपद है। ठीक है, क्या है ये? 16 महाजनपद है, अगर उनके बारे में बात की जाए। अब देखिए, हम यूपी स्पेशल में अगर बात करेंगे, यूपी में बात करेंगे कि यूपी में 16 महाजनपद कौन कौन से थे और कहां कहां पे हुए, तो देखिए जो मैप में बात करेंगे, ये वाला जो एरिया आ जाता है ये बिहार आ जाता है। अंग वगैरह, अंग मगध जो है, 3 जो है बिहार में टोटल कितने महाजनपद थे? 3 महाजनपद कहां पे थे? बिहार में। बट उत्तर प्रदेश में बात करेंगे, यूपी में टोटल कितने हुए? 8 हुए। यूपी में 16 महाजनपदों में कितने यूपी में हुए? तो 8 महाजनपदों के बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ हुए? यूपी में हुए। जैसे पंचाल एक हो गया 1 नंबर, मल 2 नंबर, कौशल 3, ये गंगा नदी है, काशी 4, ये आ जाता है। इसके ये यमुना नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। मथुरा जो है सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, किसकी राजधानी हुआ करती थी? सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी। वहीं बात करेंगे तो कुरु भी किस में आ जाता है? तो कुरु के बारे में बात करेंगे तो ये भी आ जाता है यूपी में, यानी 6ठे नंबर का हमारा कुरु हो गया। 7वें नंबर में मत्स्य हो गया। और बात करेंगे ये मथुरा तो वो हो गई ना, चेदी जो है ये भी आ जाता है। कोसाम्बी इज द कैपिटल। कोसाम्बी जो थी वो कैपिटल हुआ करती थी। और ये जो मैप है इसकी डायरेक्शन पे मत जाइएगा, इसको बनाया थोड़ा ऐसे गया है कि आपको लगेगा कि प्रयागराज इतना नीचे कैसे, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग ये लाइन को आपको ध्यान रखना है। किस लाइन को? इस बॉर्डर लाइन को ध्यान रखना है, तभी आप समझ पाएंगे। वरना नॉर्मल जो मैप है इंडियन मैप, उसमें ये बहुत ऊपर दिया गया है और इधर ही जो है उत्तर प्रदेश निपट जाता है। यहां से उत्तर प्रदेश आ रहा है पूरा। ठीक, क्योंकि प्रयाग यहाँ है, प्रयाग ये, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे प्रयाग लिखा गया, यानी प्रयागराज की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो वत्स्य हो गया, काशी हो गई। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो क्या नाम है, वजी हो गई, सूरसेन हो गया, पंचाल हो गया, वजी नहीं है माफ करिएगा, सूरसेन हो गया, पंचाल, चैदी हो गया, कौशल, मल। और ये क्या है? ये कहाँ के हैं टोटल? ये उत्तर प्रदेश के 8 जो हैं, क्या है? उत्तर प्रदेश के 8 जो हैं महाजनपद हुए। ठीक है, चलिए एक बार इस मैप को बहुत अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद समझ लीजिए। ठीक है, ये बिहार है, बिहार में नहीं आना है, ये बिहार में आ जाता है। काशी क्या थी? काशी यानी वाराणसी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, और ये जो पंचाल है, मथुरा किसकी कैपिटल थी? सूरसेन की थी। और ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिखाया है, लिखवाना मेरा काम है, वो तो मैं करूंगी। अब हम क्या करेंगे, हम अपने हिसाब से महाजनपद और उनकी राजधानियों को लिखेंगे कि टोटल महाजनपद जो थे वो कितने थे और उनकी राजधानी क्या थी। तो पहले हम करेंगे लाइन ड्रॉ। ठीक है, ये हो गई। इसकी नीड नहीं है। यहां जो हमारा हेडिंग होगा क्या होगा? महाजनपद। ठीक है, महाजनपद होगा और यहां पे उनकी राजधानी होगी। ठीक है, यहां नोट में जो आपको याद रखना है, यूपी में कितने हुए, क्योंकि यूपी स्पेशल की हम बात कर रहे हैं, तो यूपी में 8 हुए। बिहार में कितने हुए? तो बिहार में 3 हुए। महाजनपदों में 3 बिहार में और 8 कहां पर हुए? तो 8 जो हुए वो उत्तर प्रदेश में हुए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पहला अगर हम अंग की बात करेंगे कि पहला हमारा महाजनपद कौन सा है, प्रथम महाजनपद के बारे में बात करेंगे, अंग। अंग की राजधानी क्या थी? तो चंपा थी। और अंग कहां पड़ता था? बिहार में पड़ता था।
अंग कहाँ पड़ता था? तो बिहार में पड़ता था। मगध के बारे में बात करेंगे, मगध कहाँ था? मगध भी पड़ता है बिहार में। और मगध के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि मगध जो माना जाता है टोटल महाजनपदों में सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता था। तो मगध की राजधानी क्या थी? एक तो व्रज थी, लेकिन आपको जो राजगृह याद रखना है, राजगृह थे, ठीक है। तीसरे जनपद के बारे में अगर महाजनपद के बारे में बात करेंगे तो काशी, जिसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। हालांकि काशी को ही वाराणसी के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस दौर में एरिया वाइज की यहां पे बात हो रही है, वाराणसी, ठीक है। फोर्थ नंबर में महाजनपद के बारे में बात करेंगे, कुरु। कुरु की राजधानी क्या हुआ करती थी? इंद्रप्रस्थ। कुरु के बारे में आपने सुना होगा, आर्यों में भी जिक्र किया था मैंने इनके बारे में। क्या थी? इंद्रप्रस्थ क्या हुआ करती थी? इनकी राजधानी थी। और इंद्रप्रस्थ के बारे में आपने पता कहां सुना होगा? महाभारत में। कुरु पंचाल के बारे में आपने सुना होगा ना, तो उसी में आपने महाभारत में इनका जिक्र भी सुना होगा। इंद्रप्रस्थ, ठीक है। पांचवें नंबर के बाद इसका जिक्र महाभारत में है, याद रखिएगा। महाभारत के समय में भी जब आप महाभारत के बारे में बात करते हैं तो आपने इसके बारे में जो है वो सुना होगा। मत्स्य का क्या है? विराट नगर। क्या है? विराट नगर की। हम यहाँ पे विराट नगर किसकी? मत्स्य की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। गांधार क्या था? गांधार वहां अफगानिस्तान में ऊपर पड़ता है। मैप के अकॉर्डिंग कहाँ पे पड़ता है? गांधार जो पड़ता है अफगानिस्तान में पड़ता है। इसीलिए कई बार महाभारत पे भी ये सवाल उठता रहा है। जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि जब महाभारत जो थी वर्तमान में वो कहाँ पड़ता है, तो वो गांधार जो है ऊपर पड़ता है मैप में अकॉर्डिंग, यानी अफगानिस्तान वाले एरिया में आ जाता है। तो उसके बारे में भी कई बार सवाल उठते रहे हैं समय के अकॉर्डिंग, लेकिन वो बात की बात है। तो हमारा छठे नंबर पे कौन सा हो गया? गांधार। गांधार के बारे में भी कहां वर्णन किया गया है? महाभारत में। महाभारत में हमें गांधार नरेश के बारे में सुनने को मिलता है और उनके बारे में बातें भी सुनने को मिलती है। इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? तक्षशिला। वही तक्षशिला जहां पे चाणक्य जो थे वो क्या थे? गुरु हुआ करते थे। और उसी समय जब वो वहां पे गुरु थे, जब सिकंदर आया था, और तब जाते कहां पे वो? तब वो जाते हैं जो उस समय मगध का राजा था ना, क्या नाम था उसका? चंद्रगुप्त मौर्य से पहले था ना, धनानंद के पास जाते हैं और वो फिर बात करते हैं। तो कहाँ के गुरु हुआ करते थे? तक्षशिला के गुरु हुआ करते थे। कौन? तो हम यहाँ पे चाणक्य के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। सातवें नंबर पे अगर हम बात करेंगे कि सातवें नंबर पे क्या आ जाता है? कंबोज का नाम आता है, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? हाटक। कंबोज, राजधानी क्या थी? हाटक। ठीक है। ये मैं बता नहीं रही हूँ, ये आपको समझना भी है और याद भी रखना है, क्योंकि जैसे हम ये काशी, कुरु, मत्स्य, गांधार याद रख लेते हैं, जैसे कंबोज का हम नहीं याद रखते। अब मेरे को भी देख लो, मुझे कंबोज याद था, लेकिन मुझे इसकी राजधानी के बारे में थोड़ा जब मैंने पढ़ा था तब मुझे थोड़ा सोचने में, हाटक इसकी राजधानी थी, बट इसके बारे में मैंने सुना नहीं। लेकिन इसके बारे में तब बात आती है जब कोई एग्जाम में पूछ लेता है। कैसे पूछता है कि हाटक जो थी वो कहाँ की क्या है? राजधानी हुआ करती थी। वो ऐसे नहीं पूछेगा कि कंबोज राजधानी बताओ, वो आपसे ये पूछेगा कि हाटक जो है वो कहाँ की क्या है? राजधानी है, हमें ये बताओ। और दो चार आपको ऑप्शन दे देंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। वहीं चलिए आगे बात करते हैं। सूरसेन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौन सा? सूरसेन। सूरसेन की राजधानी उत्तर प्रदेश का मथुरा।
उत्तर प्रदेश का मथुरा। मथुरा के बारे में बताने की कुछ जरूरत नहीं है, मुझे लगता है सारे बच्चों को जो है मथुरा के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि मथुरा कहाँ पड़ता है, मथुरा फेमस किस लिए है, और चर्चा में भी आए दिन मथुरा रहता है। तो इसके बारे में मुझे नहीं लगता आप सबको बताने की नीड है। हाँ जी, जय हिंद। आपको भी, बिल्कुल आपको भी जय हिंद। आपको भी जय हिंद। और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बताते रहना, ठीक है। चलिए, हम कहाँ पे थे, तो हम सूरसेन पे थे। कहाँ पे पड़ता है सूरसेन, वो पड़ता है, उसकी राजधानी कहाँ पे हुआ करती थी, तो मथुरा में हुआ करती थी। पंचाल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कहाँ का पंचाल के बारे में, तो पंचाल का जो माना जाता है वो राजधानी कहाँ हुआ करती थी, काम्पिन पलय जो है इसकी राजधानी माना जाती थी। इसकी राजधानी थोड़ी सी ऑकवर्ड है, नाम कितना प्यारा है, पांचाल, ठीक है। पांचाल के बारे में आप सबको पता होगा। पांचाल कौन थी, महाभारत में जिनके बारे में बात हुई थी। पांचाल याद है आप सभी को, महाभारत में पांचाली पांचाली पंचाली के नाम से फेमस है। तो एक आपको ये भी याद रखना है। क्या कह रही हैं आप? ओके, कैपिटल याद करने की कोई तरीका बता दीजिए। देखिए, कुछ तो कैपिटल जो है ना हमें याद है, कुछ में कहाँ दिक्कत आती है। जैसे ये मैंने हाटक का बताया था, और मथुरा सूरसेन का तो याद ही रहता है। दो चार जो कैपिटल्स है ना उनमें बहुत दिक्कत आती है, और क्या होता है उनमें हमें याद रखने में बहुत मुश्किल होती है। ट्रिक के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, मैं जेन्युइन बताऊं, मेरे को याद हो जाता है। जैसे मैं पढ़ती हूँ और फिर मैं माइंड में एक वर्ड जोड़ती हूँ। मेरे साथ जोड़ने का तरीका मैं कैसे याद रखती हूँ, जैसे मैंने कैसे रखा, हार्ट किससे बनता है, दिल। दिल धड़कता है ना, कैसे धड़कता है, शोर करता है, शोर कर रहा है ना, दिल हमारा शोर कर रहा है, तो शोर करता है, तो शोर से हमारा सूरसेन बन गया, और सूरसेन से हमारा क्या बन गया, हाटक बन गया। और हाटक का मतलब हार्ट की यहाँ पे बात हो रही है। और दिल कैसे धड़कता है, बहुत शोर करता है जब धड़कता है, धक 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 धक, ठीक है। तो वैसे मैं इसको याद कर लेती हूँ, माफ करना। हाँ, सॉरी, सूरसेन तो मथुरा का हो गया ना, गलत ट्रिक, ट्रिक गलत है ये। कंबोज, कंबोज का कुछ बनाते हैं, और ये मैंने अभी खड़े खड़े बना लिया था। मैं आप लोग के लिए कोई ट्रिक भी बना दूंगी। ट्रिक के बारे में जेन्युइन बताएं तो मैंने नहीं कभी सोचा इसके बारे में, और क्योंकि मैं नॉर्मली याद कर लेती हूँ, मतलब हो जाता है, बस कभी कभी हम भी भूल जाते हैं। तो एट द मोमेंट में हमें फिंगर्स पे याद करना पड़ता है कि ठीक है, कि कंबोज का क्या था, कंबोज कंबोज जरा हट के, ऐसा कुछ याद करके। ट्रिक मैं आपको एक शॉर्ट्स में अपलोड करवाती हूँ शाम तक। ट्रिक पे बात हुई है तो ट्रिक आपको मिल जाएगी। और फिलहाल मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई है, क्योंकि मैं भी छुट्टियों में बिजी चल रही हूँ। पर इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, दो चार ही आपको याद रखना है। वाराणसी तो आपको इजीली याद रखनी है, वाराणसी मतलब काशी, काशी मतलब वाराणसी। वहीं बात करें कुरु के बारे में, कुरु और पांचाल, ये और ये कुरु और पांचाल जो है महाभारत में इनके बारे में जो है जिक्र किया गया है। तब क्या कर सकते हैं, वहां से के बारे में याद रख सकते हैं। बट ट्रिक मैं आपको बता दूंगी, रिमझिम पक्का डन। क्योंकि आपकी वैसी भी एक और डिमांड है, वो ये डिमांड है कि मैम हमें वन शॉट में एंशियंट और मिडाइवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री कराओ। तो वो भी मैं सोच रही हूँ, अगर संडे में, इस संडे फ्री रही तो इस संडे मैं ऐसे करवा सकती हूँ।
हेलो हेलो। हाँ माफ करिएगा, वॉइस चली गई थी और अभी मुझे आके पता चला है कि वॉइस इसकी जो है क्या है, वो चली गई है। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? छत्र जो थी वो इसकी राजधानी हुआ करती थी। और दूसरी इसकी एक और राजधानी के बारे में जो बात कही जाती है वो ये थी कि कंपिला जो करके इसकी राजधानी मानी जाती थी। कंपिलज क्या है, इसकी राजधानी हुआ करती थी पांचाल की। 10वें नंबर पे बात करेंगे कि हमारे 10वें नंबर पे महाजनपद में क्या आता है, तो 10वें नंबर पे हमारा आ जाता है चेदी, जिसकी क्या राजधानी हुआ करती थी? शक्तिमती। क्या होती थी? चेदी जो है इसकी जो राजधानी हुआ करती थी ये कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। इसमें अभी हम मार्क कर देंगे यूपी में टोटल कितने हैं, ठीक है, और कौन कौन से हैं, ठीक है। क्या हो गए? शक्तिमती किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो चेदी की राजधानी मानी जाती थी, ठीक है। चलिए हम पहुंच चुके हैं अगले पड़ाव में। 11वें नंबर पे अगर हम महाजनपद के बारे में बात करेंगे कि अगले 11वें नंबर पे कौन सा महाजनपद आ जाता है, वो ये आ जाता है कि वजी जो है यानी वैशाली, वजी यानी वैशाली या विदेह के नाम से किसको जाना जाता था? वजी की जो राजधानी हुआ करती थी ना वैशाली। अभी हम राजवंशों के बारे में जब पढ़ेंगे तो एक याद रखना, विदेह, विदेह ये वो जगह थी, इसके बारे में जो आपको याद रखना है। पावर में शुरू में सबसे शक्तिशाली अगर आपसे बात की जाएगी, हालांकि हर एक वंश ने जब नींव रखी, बिंबिसार उसके क्या है, शासक, महान शासक माना जाता है, लेकिन इस दौरान में इस दौरान में ना अगर बात की जाएगी तो वैशाली को जीतना बहुत टफ माना जाता है। जब आप अजात शत्रु के दौर के बारे में पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में समझ में आएगा कि ये इतना पावरफुल वैशाली क्यों हुआ करती थी। हालांकि आप देखोगे तो आपके मन में ये सवाल होगा कि मैम अभी तक हमने मगध के बारे में पढ़ा है कि मगध बहुत पावरफुल था। मगध था, लेकिन कब था? मगध बना मौर्य एम्पायर के टाइम पे, लेकिन मौर्य एम्पायर से पहले भी बहुत सारे शासक हुए और उस समय मगध का शासक जो था वो था, लेकिन वैशाली को उस दौर में जीतना बड़ा मुश्किल माना जाता था। वैशाली को जीतना अपने आप में दुनिया का सबसे टफेस्ट युद्ध को जीता जाना माना जाता था। इसके पीछे कारण है, जब वैशाली बसाई गई थी ना, मान लीजिए ये नगर है, वैशाली है ये, ठीक है, वैशाली, ये होगी क्या होगी? वैशाली हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक किला बंदी हो गई, आपको लग रहा है ठीक है ये तो हर किले के बाहर हो गया, लेकिन यहां से द्वार बनाए गए, यहाँ पे फिर पहरेदार और किला बनाया गया, यहाँ पहरेदार खड़े हैं, ठीक है, और ये बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ठीक है, और इधर भी पहरेदार हैं, इधर भी पहरेदार, इधर भी पहरेदार। पहरेदारों के मन में, आपके मन में सवाल होगा कि मैम पहरेदार तो सब जगह रहते थे, लेकिन वैशाली क्या कहा जाता है कि यहाँ पे जो लोग हुआ करते थे वो अमूमन नॉर्मल लोगों से हाइट में ज्यादा लंबे हुआ करते थे और हट्टे कट्टे हुआ करते थे। तो जो हट्टे कट्टे लोग थे उनको यहाँ खड़ा किया गया। इनको आप क्रॉस करने के बाद आओगे तो यहाँ हट्टे कट्टे लोग खड़े होंगे। इसके अलावा जो ये दीवार मानी जाती थी ये इतनी मजबूत मानी जाती थी जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल माना जाता था। क्या माना जाता था? बहुत मुश्किल माना जाता था। और इसके अलावा यहाँ पे जो बाउंड्री थी ना, यहाँ एक और बाउंड्री की गई थी जिसको पार करना वैशाली को जीतना यानी पहाड़ तोड़ने के बराबर था। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अजात शत्रु ने जीत लिया था लेकिन उसका पिता नहीं जीत पाया था। तो उसके पिता के बारे में कहा जाता है कि उसने जो आइडिया लगाया, उसने सोचा कि ठीक है मैं विवाह कर करके आधा राज्य को अपने अंदर कर लेता हूँ। जैसे प्रसन्नजीत की बहन से उसने विवाह किया था। हम पढ़ भी रहे थे जब सारनाथ की बात आई थी, बुद्ध धर्म के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने सारनाथ के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो अब बारी आती, चलो ये तो बात की बात है, जब हम आगे समझेंगे तब हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। 12वें नंबर पे अगर हम बात करेंगे कि वजी के बाद क्या आ जाता है, तो वजी के बाद कौशल, मल और अशमक और अवंती। अवंती भी काफी फेमस हुआ करती थी, ठीक है। उज्जैनी जिसकी क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। तो क्या है अवंती? अवंती की कैपिटल क्या हुआ करती थी? तो इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी उज्जैन, उज्जैनी, ठीक है।
उज्जैनी सी क्या हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करती थी अवंती की। 13वें नंबर पे बात करेंगे तो हमारा कौशल आ जाता है, कौशल यानी श्रावस्ती, कौशल नरेश, कौशल श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, प्रसन्नजीत का दौर की यहां पे बात हो रही है, ठीक है, श्रावस्ती। 14 नंबर पे अगर बात करेंगे कि 14 नंबर पे मल आ जाता है, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, कुशीनारा। मल, कुशीनारा, ठीक है, क्या हो गई, कुशीनारा हो गई। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई, यहां तक जो है चीजें आपको समझ में आ गई। अब आती है 15वें नंबर पे कि 15वें नंबर पे कौन सी कैपिटल आ जाती है, अश्वमेध के हम बारे में यहां पे हम बात कर रहे हैं। तो रह कौन सी गई, मल हो गया हमारा। मल की राजधानी क्या है, कुशीनारा। स्मयक के बारे में पोतन याद रखिएगा, पोटली या पोतन कहा जाता था। किसको पोतन कहा जाता था, तो वो राजधानी थी अस्मयक की, अश्मक, अश्मक की राजधानी हुआ करती थी। हो तो यहां पे रहा है 15, पर हमें जानना है 16, तो रह कौन सा गया, पोतन। वो 3 लिख दिया मैंने। एक बार इसको देखते हैं, अभी नहीं, अरे लिखने के लिए तो मैंने 15 के 16 लिख दिए, लेकिन हो 15 रहे हैं, कौन सा रह गया वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एक बार देखते हैं। अंग है, मगध हो गया, काशी है, कुरु है, वतस्य, वतस्य कहाँ है, मत्स्य लिख दिया है मैंने उसके बाद वाला, वतस्य की राजधानी रह गई है। अब समझिए, में मत्स्य और वतस्य में कंफ्यूजन, कौशाम्बी जिसकी राजधानी हुआ करती थी। वतस्य, ठीक है, ये क्या है, ये टोटल हमारे 16 महाजनपद हैं। ठीक है, टोटल क्या है, ये हमारे 16 महाजनपद है, जो यहाँ मैंने आपके सामने जो है लिख दिया है, जो कि आपको अभी दिखेगा नहीं क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, इनको बड़ा ही कर देते हैं। टोटल क्या है, 16 महाजनपदों के बारे में अभी हमने लिख दिया है। और अब बारी आती है ये जानने की कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हैं। टोटल कितने हैं, तो 8 हैं। 8 में कौन कौन से जो हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाते हैं। मगध और ये किस में आ जाते हैं, ये दोनों जो मगध है, अंग है, ये किस में आ जाते हैं, और वजी संघ ये किस में आ जाते हैं। तो वजी संघ के बारे में हम बात करेंगे तो बिहार में आ जाते हैं। बिहार में मगध, मगध हो गया, अंग हो गया, और वजी हो गया, ये किस में आ जाते हैं, ये बिहार के अंदर आ जाते हैं। अब बारी आती है उत्तर प्रदेश के बारे में जानने की कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से आ जाते हैं। तो पहले ही पता है काशी, कुरु, और अगर देखा जाए तो वतस्य जो है, जो कि हमारा सबसे नीचे चला गया है, वो कहाँ पड़ते हैं। जैसे ही अगर हम बात करेंगे, काशी किस में आ जाता है, 1 नंबर यूपी में। मैं जो लिख रही हूँ नंबर के हिसाब से याद रखना, 2 नंबर, ठीक है, क्योंकि वतस्य हमारा नीचे चला गया है। तो ये 2 क्या है, ये इस लाइन में 2 जो है हमारे कहाँ के हैं, तो उत्तर प्रदेश के हैं। यानी काशी हम सबको पता है, कुरु भी हमें पता है, जो इंद्रप्रस्थ में पड़ता था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, वतस्य नीचे हो गया। पंचाल और सूरसेन, सूरसेन कहाँ है, सूरसेन कहाँ दिख रहा है आपको, सूरसेन के बारे में बात करेंगे।
थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे पंचाल हो गया। ठीक है, फोर्थ नंबर हो गया। इसके अलावा बात करेंगे कि चेदी आ जाता है, कौशल और मल। तो टोटल कितने हो गए, हाँ ऊपर 2 3 है। ठीक है, टोटल कितने हो गए हमारे 8 जो है कहाँ के हो गए, तो हमारे 8 जो है ये कहाँ के बन जाते हैं, तो ये हमारे 8 जो है ये उत्तर प्रदेश के बन जाते हैं। इनके नाम याद रखिएगा, काशी हो गया, कुरु हो गया, वत्स्य हो गया, सूरसेन हो गया, पंचाल, चेदी और कौशल और मल, ये कहाँ के हैं, ये टोटल जो है उत्तर प्रदेश में 8 आ जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मगध के बारे में हम जान लेते हैं। क्यों जान लेते हैं, क्योंकि मगध जो माना जाता था सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता था। क्या माना जाता था, पावरफुल माना जाता था, कौन, मगध। ठीक है, तो मगध के बारे में अगर बात की जाएगी कि मगध की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई और शासक कौन थे, इसकी नींव कब रखी गई, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा मगध के बारे में क्या है जान लेते हैं। तो 16 महाजनपदों में से कौन एक आ जाता है, तो मगध जो है 16 महाजनपदों में से एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता था। और मगध में किस वंश ने सबसे पहले नींव रखी थी, हम सबको पता है हर्यक वंश ने। सर्वप्रथम कौन सा वंश था, प्रथम वंश, हर्यक वंश। हर्यक वंश, हम हर्यक वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो हर्यक वंश के बारे में भी अभी हम पढ़ने वाले हैं, जिसका क्या हुआ था, उदय हुआ था, हर्यक वंश का उदय हुआ था, जिसके संस्थापक किसको माना जाता है, तो बिंबिसार को माना जाता है। किसको माना जाता है, बिंबिसार को माना जाता है। और इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ हुआ करती थी, राजगृह में हुआ करती थी। ठीक है, राजगृह में क्या है, इसकी राजधानी हुआ करती थी मगध में। संस्थापक कौन था, बिंबिसार। ठीक है, कौन था, तो इसका जो संस्थापक माना जाता है वो बिंबिसार माना जाता है। ठीक है, और राजगृह को राजगृह भी बोला जाता है, राजगीर भी बोला जाता है। उत्तरवर्ती में अगर पाटलिपुत्र उदयनी ने बनाया था, इसकी जो पाटलिपुत्र आ जाती है, पाटलिपुत्र के बारे में भी आपने सुना होगा कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, उदयनी ने। उदाइन कहते हैं ना उसको। उदाइन, ठीक है, किसने इसको बसाया था, तो इसको बसाया था उदाइन ने। ठीक है, याद रखिएगा। और वहीं बात करेंगे ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया है, अनर्थ जनजाति के लोग कहा गया है। क्या कहा गया है, अनर्थ जनजाति के लोग। किनको कहा गया है, मगध के लोगों को बारे में कहा गया। यानी ऋग्वेद में इसका वर्णन है। किसमें वर्णन है, ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। किसके बारे में हम बात करें, मगध के बारे में बात कर रहे हैं। 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा पावरफुल, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या था, पावरफुल जो है इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बारे में जो है आपको याद रखना है। और मैंने पाटलिपुत्र के बारे में क्यों बताया, क्योंकि बाद में जो इसकी राजधानी बनी, यानी राजगृह के बाद राजगीर, इसके बाद आपको यहां रखना है राजगीर एंड देन उसके बाद जो राजधानी बनी वो पाटलिपुत्र जो है इसकी क्या बनती है, वो राजधानी बन जाती है। इसलिए मैंने पाटलिपुत्र को बताया। और उदयन ने इसकी नींव रखी थी, लेकिन बाद में इसको शहर में कौन डेवलप किया था, हम वो भी आगे पढ़ेंगे।
ठीक है, तो ये जो है आज की क्लास हम यहीं पे 16 महाजनपदों से संबंधित क्लास थी, आज को यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम हर्यक वंश के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, बृहर्थ वंश के बारे में भी जिक्र जो आता है उसके बारे में भी समझेंगे और पढ़ेंगे। तो इसलिए आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे खत्म। और हाँ, मैं खत्म इन द सेंस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी 2 मिनट बाद दूसरी क्लास भी शायद होगी, 2 मिनट बाद दूसरी क्लास होगी, या फिर ये क्लास को क्या है यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, और कुछ रह गया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना हमें ना भूले। ठीक है, धन्यवाद।